हाथ में कलावा, रिश्तों में छलावा। देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की के लाइव कत्ल का सीसीटीवी फुटेज जिसने भी देखा वो सहम गया। हमलावर उस पर ताबड़तोड़ वार करता रहा, लेकिन दिल वालों की दिल्ली में लोग तमाशबीन बने रहे। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड की। साक्षी को बेरहमी से सरेआम मारने वाला साहिल दरिंदा ही नहीं बल्कि शातिर भी है। उसने पहले साक्षी पर चाकू से 20 से ज्यादा वार किए और पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। दिल्ली के शाबाद डेयरी में यह सब कुछ हुआ, लेकिन उस गली में लोग सरेआम कत्ल के साक्षी बने रहे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन बर्बरता से लड़की को मारने वाला वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते। निहत्थे लोग अपनी जान बचाने की खातिर खामोश रहे और इसका फायदा उठाकर कातिल साहिल भाग निकला। उसने पहचान छुपाने के लिए हाथ में कलावा बांध लिया था, लेकिन बुलंदशहर से दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से उसे धर दबोचा। साक्षी हत्याकांड ने एक बार फिर यह सवाल उठा दिया है, क्या दिल्ली में बेटियां महफूज नहीं? क्या पेरेंटिंग में कमी के चलते ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है? क्या वाकई दिल्ली पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। साक्षी हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि साक्षी और साहिल रिलेशनशिप में थे। साहिल के पिता का नाम सरफराज है और वो खुद फ्रिज मैकेनिक के तौर पर काम करता है। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है, और ये एक अमानवीय और एक नृशंस कृत्य है। और इसको ध्यान में रखते हुए जो हम स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कलेक्ट कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की रहेगी। दिल्ली पुलिस की रिलेशनशिप वाली थ्योरी से पीड़ित परिवार सहमत नहीं है। साहिल और साक्षी के रिश्तों की बात से पीड़ित परिवार खुलेआम इनकार कर रहा है। साक्षी के घर वालों का कहना है, जिस बेरहमी से उनकी बेटी को मारा गया है, सन की और सिरफिरे साहिल को भी वैसी ही सजा दी जाए। मैम क्या पता क्या हुआ था, लेकिन ये बारे में मुझे नहीं पता था। झगड़ा हुआ था या दोस्ती थी या क्या था, ये मैम मुझे नहीं पता था। ना मैंने कभी सुना था, ना उसकी किसी सहेलियों से, ना कभी आते जाते उसको कोई लड़के की छेड़छाड़ मैंने देखा। कभी साथ में बाजार ले जाते, चल बेटा क्या खाना पीना है, तो ऐसी कोई हमने नहीं देखा कि कोई हरकत कोई लड़का करता हो या उसने कभी ऐसा मुझे दिखी हो। बहुत बुरी हालत थी मैम, देखने लायक नहीं बॉडी थी। अभी क्या मांग करते हैं? अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसे करने की हिम्मत ना ले। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि साक्षी अपने दोस्त के घर पर पिछले 10 दिन से रुकी हुई थी। साक्षी की सहेली के बच्चे का जन्मदिन था और उसी सिलसिले में वो बाजार निकली थी। जैसे ही साक्षी घर से बाहर निकली, हत्या के इरादे से आए साहिल ने उसे घेर लिया। बीते दिनों दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव और झगड़ा हुआ था। इसी खुन्नस में साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतारने का मन बना लिया। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि साहिल अपने साथ चाकू रखकर लाया था और उसने वार करते समय साक्षी को बचने का कोई मौका तक नहीं दिया। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, क्यों, कैसे, कब,
तो काफ़ी सारे उसका होगा। जो बाकी का हमारा एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, ये अभी ओपन केस है, तो उसमें बाकी की कार्रवाई की जाएगी कि इसके जो जितने भी पुख्ता सबूत हैं वह इकट्ठे किए जाएँ, कोरैबोरेट किए जाएँ और उसके बाद इंश्योर किया जाए कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मिले एक्यूज को। फ्रिज मैकेनिक का काम करने वाला साहिल 2 बहनों का अकेला भाई है। उसके पिता सरफराज वेल्डिंग का काम धंधा करते हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो साहिल पर साक्षी की दोस्ती का भूत उस हद तक सवार था कि वो अपने घर परिवार से भी दूर हो जाने को राजी था। लड़की के घर वालों का कहना है कि उन्होंने आज तक हत्यारे साहिल को देखा नहीं और इस मामले में कातिल को फांसी की सजा दी जाए। इंसाफ चाहिए, कि उसकी जान का बदला जान जाना चाहिए, नहीं तो फिर छूटेगा। आज मेरे साथ किया, कल किसी साथ और घटना घटेगा। कल आज मेरे को मारा, कल उसका और उससे बढ़ गया कि मुझे इसको सरकार क्या होगा, थाने में बंद दूंगा, फिर छूट के आऊंगा, फिर किसी साथ कांड कर देगा। इस नाते मुझे इंसाफ चाहिए। आपने कभी साहिल को कभी नहीं देखा पहले? नहीं देखा, अभी भी नहीं देखा। अभी भी नहीं देखा। लड़की के सिर से लेकर शरीर तक कई वार करने से भी जब दरिंदे साहिल का मन नहीं भरा तो उसने लाश बन चुकी साक्षी को पत्थर से कुचलने की कोशिश की। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद गली में चीखते चिल्लाते हुए हैवान बन चुका साहिल फरार हो गया। अभी ऐसा लग रहा है कि पहले से उसको पता था कहाँ जा रही है, तो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। लड़की कहाँ जा रही थी जब टाइम आता? अभी किसी फंक्शन में जा रही थी, अभी उस पर तफ्तीश जारी है। लड़का रहता कहाँ, दिल्ली का रहने वाला, बाहर? हाँ, शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन एरिया का ही रहने वाला है। सर अभी उसको कहाँ, मतलब क्या बताया कि कहाँ से चाकू लिया, क्यों मारा, कुछ? अभी इस तरह का सामने नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी डिटेन किया है, पता चलेगा। वारदात की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद साक्षी के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कातिल साहिल को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई। उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बैठक बुलाकर सख्त फैसले लेने की अपील की है। जो हो रहा है वो पूरा तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर दिल्ली में दर्शाता है और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक हाई लेवल कमेटी होनी चाहिए। पहले अंजलि हुई, उसके बीच में और तब से लेकर अब तक पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ किस किस तरीके के क्राइम्स हुए हैं। जब तक सरकार इसके ऊपर जागेगी नहीं तब तक बच्चियां इसी तरीके से मरती रहेंगी। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। हर हाल में सजाएं होनी चाहिए, तुरंत सजाएं होनी चाहिए, प्रोसेस द्वारा सजाएं होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, तब जाके क्रिमिनल्स में एक डर बैठेगा। दिल्ली में बेटी की निर्मम हत्या पर पिता ने सनकी और हैवान बने साहिल को फांसी देने की मांग की है। बेटी के जाने के बाद मां की आंखें रो रो कर पत्थर हो चुकी है। पहले श्रद्धा, फिर अंजलि और अब साक्षी की हत्या ने दिल्ली के दामन को फिर से दागदार कर दिया है। कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो ये थी साक्षी हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।